और जब उसने रोजा रखा तो उसके रोजे में वो 7 खूबियां पाई जाती हैं जिसने उसके रोजे को खुदा के हुजूर मकबूल ठहराया। और अगर आप और मैं इन दिनों रोजों में हैं या रोजा रखते हैं या रख रहे हैं या इस वक्त आप रोजे में हैं, तो ये कलाम आपके लिए है ताकि आप सोच सकें कि आप भी नेहमिया की तरह वो मकबूल रोजा रख रहे हैं और आपके रोजा में ये 7 बातें पिन्हा है, छुपी हैं, नजर आती हैं। नहीं तो फिर ये मौका है हम उन अपनी बातों को दुरुस्त कर सकें। एक ऐसा शख्स जिसके रोजे ने शहर की तकदीर को बदल दिया और उसके रोजे से हम रूहानी तौर पर 7 अहम और खास बातों को जान सकते हैं। और उसका रोजा ऐसा था जिसने जब अपने शहर के बारे में सुना तो इसका अपना दिल टूट गया। कि आप जानते हैं कि बुजुर्ग नेहमिया जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका अपना दिल अपने शहर के ताल्लुक से उसके अहवाल को जानकर क्यों टूट गया और उसने जो रोजा रखा उसमें वो क्यों आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर दुआ करता है। आज इन्हीं बातों पर थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे और मैं भरोसा रखता हूं आज नेहमिया के रोजा से हम जो 7 खास नुकात जानेंगे, यकीन जानिए वो हमारी तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए होंगे। और जब आप इन रूहानी असबाब को सीख लें, जान लें, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मुकद्दस कलाम से बरकत पा सकें। मुकद्दस कलाम में से जब बुजुर्ग नेहमिया की किताब को हम पढ़ते हैं तो नेहमिया जो कि तारीख की किताबों में से उसकी एक किताब है और मुकद्दस कलाम कहता है बाबल की असीरी में से जब लोग वापस लौटे उस नबूवत के मुताबिक हुआ जो खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह के बारे में कहा था। और खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह से कहा मैं लोगों के गुनाहों की वजह से उन्हें मुल्क के बाबल की असीरी में भेजूंगा और उन्हें तितर बितर करूंगा, लेकिन 70 साल की असीरी के बाद मैं अपने लोगों को फिर से मुल्क यरूशलेम यहूदा में वापस लेकर आऊंगा। मुकद्दस कलाम में लिखा है हाँ ज़ुरबाबिल की रहनुमाई में एक ग्रोह जो है वो वापस यरूशलेम यहूदा को लौटा 70 साल की असीरी के बाद। और मुकद्दस कलाम कहता है उसके बाद अजरा की क़ियादत में भी लोग वापस लौटे। लेकिन एक सच्चाई जो नेहमिया जो कि उस वक्त मादी फारस की हुकूमत जो कि मौजूदा गालिबन ईरान के आसपास कसरे सोसन, कसर कहा जाता है महल को, और सोसन उस वक्त मादी फारसों की हुकूमत का दारुल खिलाफा था, ये वहां पर है। और उस वक्त नेहमिया एक बहुत आला मनसब पर फाइज है। कलाम कहते हैं कि वो बादशाह का साकी है और साकी जो है वो बादशाह को ना सिर्फ मैं या मशरूब पेश किया करता बल्कि साकी अपने औहदा और अपने मनसब के एतबार से एक आला पोजीशन का ऑफिसर कहलाता जिसकी जिम्मेदारी जो है वो बादशाह की जान की हिफाजत भी है। किस तरह कि जो मशरूब वो बादशाह को पेश किया करता पहले उसे खुद चेक करता, टेस्ट करता और जब वो तसल्ली कर लेता कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे बादशाह की सेहत को नुकसान हो, उसकी जिंदगी को नुकसान हो, तो फिर उसे पेश किया जाता। सो इस तरह नेहमिया उस वक्त गो के वो असीरों में से था, वहां पर उसका अपना मुल्क नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे एक आला मकाम बख्शा। मुकद्दस कलाम में असीरी से जो लोग लौट कर वापस चले गए थे, कलाम कहता है अब तकरीबन 13 साल गुजर चुके हैं और नेहमिया एक अपने कुछ भाइयों से जो यहूदा से वापस आते हैं तो कलाम कहता है उनसे अपने घराने, अपने अजीजों, अपने लोगों के बारे में फिक्रमंद होते हुए उससे पूछता है। और मुकद्दस कलाम कहता है, उसे कहता है कि मेरे लोग जो इस वक्त यरूशलेम में आबाद हैं उनका क्या हाल है। और मुकद्दस कलाम में तब उसे एक दिल खराश बात, एक तकलीफ दे बात पता लगती है। और अगर आप नेहमिया किताब पहला बाब उसकी 3री आयत पढ़े तो लिखा है उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। अब मुकद्दस कलाम में हालत जो बताई गई, नेहमिया को यह बताया गया कि उसके अपने लोगों का शहर जो यहूदा और यरूशलेम है
कलाम कहता है, वो कहता है वहां के लोग जिल्लत में हैं, वहां के लोग इस वक्त बेआबरू हो रहे हैं और निहायत तकलीफ में हैं। और वजह लिखा है उनकी फसील, उनके जो है अपना शहर की फसील है, जो चारों तरफ की बाउंड्री वॉल है, वो टूटी हुई है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसमें तजलील और इसमें जिल्लत की क्या बात है? याद रहे, जब किसी शहर की फसील टूटी हो तो एक तरह से वो शहर आसानी के साथ उस पर हमला किया जा सकता है, उनके लोगों को लूटा जा सकता है और वो हमेशा एक खतरे की फजा उन पर बनी रहती है। और मुकद्दस कलाम कहते हैं जब नहमिया ने ऐसा सुना तो वो परेशान हुआ, और मुकद्दस कलाम कहते हैं जब उसने ये सुना उसके अपने लोगों का शहर जला हुआ, फाटक गिरे हुए, फसील टूटी हुई है, तो मुकद्दस कलाम में फिर उसकी जिंदगी से हमें 7 अछूते पहलू नजर आते हैं। मुकद्दस कलाम में लिखा है जब उसने अपने लोगों की इस हालत के बारे में सुना तो उसका पहला रद्द अमल क्या था? मुकद्दस कलाम में नहमिया की किताब और उसके पहले बाब, और अगर हम उसकी 4थी आयत को पढ़ें तो आपको मुकद्दस कलाम में उसका पहला कदम हमें नजर आएगा। और वो पहला कदम याद रहे आपके लिए और मेरे लिए तकवीत का सबब है। आइए गौर कीजिए कि जब नहमिया ने अपने लोगों के बारे में मुश्किल हालात का सामना किया तो उसका पहला कदम क्या था? मुकद्दस कलाम पहला बाब और उसकी 4थी आयत लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। कि आप नहमिया के मिजाज को समझ पाए हैं? उसे जब यह पता लगा उसके अपने लोग बेआबरू हो रहे हैं, जब उसे यह पता लगा उसके शहर की फसील टूटी है, उसके लोग तजलील और जिल्लत का शिकार हो रहे हैं, तो कलाम में लिखा है उसने पहला काम जो किया, लिखा है उसने आसमान के खुदा के हुजूर रोजा रखा। उसका पहला कदम, गो के वो शाही मनसब पर जो है वो फाइज था, उसका पहला कदम ये नहीं था कि वो बादशाह से मदद मांगे, बल्कि उसका पहला कदम था वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा से मदद मांगी। और मुकद्दस कलाम में लिखा है वो खुदा के हुजूर झुका और क्या रखा? लिखा है उसने रोजा रखा। वो भूखा और प्यासा खुदा के हुजूर झुक गया, बैठ गया, ताकि अपने लोगों के लिए खुदा के हुजूर से बात कर सके। और जब उसने रोजा रखा तो उसके रोजे में वो 7 खूबियां पाई जाती हैं जिसने उसके रोजे को खुदा के हुजूर मकबूल ठहराया। और अगर आप और मैं इन दिनों रोजों में हैं, या रोजा रखते हैं, या रख रहे हैं, या इस वक्त आप रोजे में हैं, तो ये कलाम आपके लिए है, ताकि आप सोच सकें कि आप भी नहमिया की तरह वो मकबूल रोजा रख रहे हैं और आपके रोजा में ये 7 बातें पिन्हा हैं, छुपी हैं, नजर आती हैं। नहीं तो फिर ये मौका है हम उन अपनी बातों को दुरुस्त कर सकें। नहमिया ने पहला कदम उठाया और वो स्पिरिचुअल रूहानी कदम था, वो खुदा के हुजूर झुक गया। मुकद्दस कलाम में उसके रोजे में खास कुछ बातें जो पिन्हा है। उसकी पहली बात जो हमें मुकद्दस कलाम में नजर आती है, हाँ वो भूखा और प्यासा रहा। कलाम क्या था? उसने रोजा रखा, और रोजे का मतलब ही अपनी जान को दुख देना और खुदा का तालिब होना। भूखा और प्यासा रहा। लेकिन मुकद्दस कलाम में जो आयत आपने पढ़ी, पहला बाब 30 आयत, उसकी में जो खास बात है वो ये है, लिखा है मैंने रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। यहां पर अगर आपने मुकद्दस कलाम से गौर किया कि रोजे का ताल्लुक किस तरह दुआ के साथ जुड़ा हुआ है। जब कभी हम रोजा रखें तो फिर रोजा से भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोजे में हम क्या खुदा की हुजूर दुआ कर रहे हैं? हमने अपने उस 24 घंटों के रोजे में कितना वक्त खुदा की हुजूर दुआ में, उसकी प्रस्तिश और उसकी हजूरी में गुजारा है, या सिर्फ हम भूखे और प्यासे रहते हैं और इसे हम रोजा समझते हैं? याद रहे नहमिया की खूबी हमें यह नजर आती है कि नहमिया अगर रोजा रखता है तो कलाम में लिखा है वो कहता है मैंने खुदा के हुजूर दुआ की। और मुकद्दस कलाम में जितने भी लोगों का आप ईमानदारों को जब रोजे में देखते हैं, आप दाऊद के रोजे को देखें वो दुआ में है, आप नहमिया अजरा के रोजे को देखें दुआ में है, आप आस्तर के रोजे को देखें वो दुआ में है, आप मुकद्दस कलाम में से जिसका रोजा मकबूल हुआ है वो दुआ में रहा है। आप और मैं जब रोजे में हो तो नहमिया से ये हुनर सीख ले। लिखा है
وہ دعا میں ہے, وہ چھپ گیا ہے. اور مقدس کلام میں لکھا خدا ان کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں, ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. دوسری بات جو نہمیہ کے ہمیں روزہ میں ایک اور خاص بات نظر آتی ہے, مقدس کلام میں لکھا ہے جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. اب یہاں پر سنیے, لکھا ہے کہ میں خدا کے حضور بیٹھ کر رونے لگا. رونا رونا ماتم کرنا. یاد رہے ہماری آنکھوں سے جب کسی کا بہت قریبی شخص دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور لیکن وہ لوگ جو اظہار افسوس کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں, کیا سب کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں, سب کی نہیں. لیکن جب کسی کے اپنے دل پر چوٹ لگتی ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. نہمیہ کو جب یہ پتہ لگا اس کے اپنے ان کی فصیل ٹوٹی ہے, لوگ دکھ میں ہیں, ذلت میں ہیں, فصیل ٹوٹی ہوئی, گھر ابھی تک اس طرح تعمیر نہیں ہو پائے, اپنوں کی تکلیف کو دیکھ کر کلام کہتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور یاد رہے یہ روزے میں وہ سنجیدگی ہے. یاد رہے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سنجیدہ نہیں ہے کسی بھی بات کو لے کر. لیکن مقدس کلام میں صاف لکھا ہے کہ جب نہمیہ خدا کے حضور دعا میں تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, جو اسے سنجیدہ کرتے ہیں, جو یہ بتانے کے لیے کہ وہ صرف روزہ نہیں رکھ رہا بلکہ وہ اس مقصد کو جو خدا نے اسے دیا ہے اپنے لوگوں کی تکلیف میں وہ سنجیدہ ہے, اور اسی سب سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مقدس کلام میں سے ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے, اور یاد رہے آپ اور میں بھی جب سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر دعاؤں میں سے آنسو بہتے ہیں, پھر لوگ روحوں کی بھوک کے لیے آنسو بہاتے ہیں. اور یہی پالوس کے بارے میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے میں نے آنسو بہا بہا کر تمہارے درمیان خدمت کی. اور پھر تیسری بات جو میں نہمیہ کی زندگی سے اس کے ایک اور خاص پہلو میں روزہ میں نظر آتا ہے, اور اسی آیت پر لکھا ہے جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا. انگلش کا ایک ٹرانسلیشن بڑا خوبصورت ہے, وہاں لکھا ہے when I heard this I sat down on the ground. لکھا ہے I sat down on the ground, میں زمین پر بیٹھ گیا. تو یاد رہے گو کہ وہ ایک اچھے منصب پر فائز ہے, بادشاہ کی قربت اسے حاصل ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے جب خدا کے حضور آنے لگا تو لکھا ہے وہ زمین پر بیٹھ گیا. اور یہاں پر اس کی خاکساری اور اس کی فروتنی ہمیں نظر آتی ہے. اور مقدس کلام میں لکھا ہے خدا بلند اور بالا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال رکھتا ہے. مقدس کلام میں لکھا ہے اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کرے, یاد رہے بزرگ ابراہیم کہتا ہے خداوند میں خاک اور راکھ ہوں, ایمانداروں کا باپ بھی ایسے دعا کرتا ہے. آپ سمجھے جب کبھی ہم نہمیہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں, اس کی ہمیں مقدس کلام میں سے اس کا روزہ, اس کی دعا, اس کی سنجیدگی اور پھر اس کی خاکساری خدا کے حضور میں نظر آتی ہے. دیکھا کہ میں وہ زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا. اور اگر آپ اسی بات کو آپ نے غور سے پڑھا ہو تو یہاں پر میں ایک چوتھی بات بھی نظر آئے گی, اور وہ یہ ہے جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر زمین پر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. یاد رہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میں نے آج روزہ رکھا تو اگلے دن میری بات جو ہے وہ آسمان تک پہنچے اور ساری چیزیں اس طرح ہو جائے جس طرح میں چاہتا ہوں. لیکن مقدس کلام میں لکھا ہے نہمیہ نے نہ صرف روزہ رکھا بلکہ کلام میں لکھا ہے وہ کئی دنوں تک مسلسل تسلسل ہے اس کی دعا میں, اس کے روزوں میں, اس کے خدا کے حضور جھکنے میں. اور یاد رہے مقدس کلام کی ترتیب بھی یہ ہے مانگو مطلب مانگتے رہو تو تمہیں دیا جائے گا. اور نہمیہ کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے حضور تسلسل کے ساتھ ہر روز روزے میں خدا کے حضور جھکا رہا. اور اگر مقدس کلام میں سے دھیان سے پڑھے تو کم و بیش 4 مہینے مطلب 120 دن تک وہ خدا کے حضور جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے گریہ زاری کرتا رہا.
और ताकि खुदा उसके मकसद को पूरा करे। मुकद्दस कलाम में से एक पांचवी और खास बात जो मैं चाहता हूं हम गौर करें कि नेहमिया रोता क्यों है, नेहमिया की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। क्या नेहमिया को अपने लिए कोई तकलीफ है? जवाब है जी नहीं। नेहमिया का अपना मसला नहीं था, बल्कि पहले बाप की तीसरी आयत जो हमने पढ़ी वो ये है कि लिखा है, जब उसने ये जाना कि उसके लोग मुसीबत में हैं, जिल्लत में हैं, मतलब चारों तरफ से उन्हें एक खतरा दरपेश है, कभी भी वो जिल्लत का या वो मुसीबत का सामना कर सकते हैं और ये गैर महफूज होने की अलामत है। तो मुकद्दस कलाम में लिखा है वो खुद तो बादशाह के महल में है, साकी है, लेकिन अपने लोगों की खातिर लिखा है वो रोजे में भी है। और ये फायदा उसका कोई शख्सी फायदा नहीं बल्कि इज्तमाई फायदा है। क्या आप समझ पाए हैं उसका पांचवा पहलू क्या खास पैगाम है कि आप और मैं अक्सर जब रोजे रखते हैं हमारी दुआओं का मरकज हमेशा, गालिबन मैं ये कहना चाह रहा हूं ज्यादातर हमारी दुआओं का मकसद हम खुद हैं या फिर हमारा घराना या फिर हमारे ज्यादा करीब के लोग। लेकिन कलाम में लिखा है जब नेहमिया रोजा रख रहा है, याद रहे वो तो अपनी कौम के लिए खुदा के हुजूर दुआ कर रहा है। नेहमिया के रोजे का मकसद उसकी पूरी कौम है। आप और मैं जब रोजा रखते हैं क्या हम महदूद सोच के साथ तो हमेशा नहीं रखते। याद रहे नेहमिया की जिंदगी का एक खास पहलू, उसका पांचवा पॉइंट जो है, खास सबक ये है कि लिखा वो पूरी कौम के लिए दुआ कर रहा है। और फिर मुकद्दस कलाम में से एक छठी और बात हमें नजर आती है कलाम में। अगर हम पहले बाप की छठी आयत पढ़ें तो लिखा है, ऐ खुदावंद तू कान लगा और आंखें खुली रख ताकि तेरा बंदा अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो अब रात और दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया। क्या आप समझ पाए यहां पर बुजुर्ग नेहमिया क्या अपने आप को अपनी कौम से अलग खड़ा कर रहा है? जी नहीं, बल्कि अपनी कौम के साथ खड़ा होकर कहता है, ऐ खुदावंद हमने तेरे आइन को पामाल किया। वो कहता है खुदावंद तूने हमें अहकाम दिए, अपने बंदा बुजुर्ग मूसा के जरिए से तूने रहनुमाई की, लेकिन हम नाफरमान थे, हमने तेरी इताअत नहीं की, हमने तेरी फर्माबरदारी नहीं की, और उस सबब से हम असीरी में गए और आज हम वापस भी हैं तो बेहतर तौर पर बहाल नहीं। हमसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मेरी कौम से गलती हुई। और ये शिफायती दुआ वहां पर वो कर रहा है, अपने लोगों की बहाली के लिए दुआ कर रहा है और अपने आप को लोगों से अलग नहीं बल्कि उनमें शामिल करके कहता है, ऐ खुदावन हमने गुनाह किया। सो गुनाह का इकरार, रोजे में एक और खूबसूरत पैगाम नजर आता है, उसने अपनी गलतियों को कन्फेस किया, इकरार किया, खुदावन हमसे गलती हुई, और अपनी कौम के लिए शिफायत के तौर पर दुआ कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें दानियल दुआ करते नजर आता है, जिस तरह अज़रा दुआ करते नजर आता है, जिस तरह आसर दुआ करती नजर आती है, जिस तरह पौलुस दुआ करते नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह शिफायती अंदाज में खुदा के हुजूर नेहमिया रोता और खुदा के हुजूर दुआ करता है। और एक सातवां और एक और अछूता पहलू उसके रोजे में जो हमें नजर आता है कि उसका रोजा जो है मुकद्दस कलाम में अगर दूसरे बाप की सातवीं आयत पढ़े तो वो बेमकसद नहीं, बामकसद और पूरे तौर पर जानता था वो क्या कहना चाह रहा है। मुकद्दस कलाम में लिखा है जब 4 महीने के बाद आखिरकार वो दिन आया जब बादशाह ने उससे पूछा, नेहमिया तू क्या चाहता है? तो मुकद्दस कलाम में फिर लिखा है, फिर उसने बादशाह से अर्ज की, कहा, ऐ बादशाह की अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे कर्म की नजर है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर में भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। नेहमिया के बारे में लिखा है वो बेमकसद नहीं था, कमोबेश 4 महीने तक लगातार तसलसल के साथ खुदा के हुजूर वो दुआ करता रहा, वो रोजे में रहा, वो संजीदा रहा, और मुकद्दस कलाम में लिखा है खाकसार बनकर वो दुआ करता रहा, और मुकद्दस कलाम में तसलसल के साथ खुदा के हुजूर वो खुदा को पुकारता रहा। और मुकद्दस कलाम में लिखा है फिर उसने इज्तमाई फायदे को प्रायोरिटी दी, अहमियत दी, और अपने लोगों और अपने गुनाहों का इकरार किया, और फिर अपने शहर की
फसीलों को फिर से तामीर करने के लिए बादशाह से कहता है। वो कहता है, ऐ बादशाह, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है, मुझे मेरे बाप दादा के शहर में भेज दे और मैं उसे तामीर करना चाहता हूँ, मैं उसे बनाना चाहता हूँ, मैं उसे पहले की तरह खड़ा करना चाहता हूँ। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, आखिरकार खुदा ने नेहमिया की आवाज को सुना, बादशाह के दिल को कायल किया। बादशाह ने उसे ट्रैवल सफर करने के लिए सिक्योरिटी फराहम की, लोग दिए और खत भी दिए कि वहां पर जो चीज तुझे रिक्वायर्ड है, जरूरत है, वो भी तुझे दी जाएगी। और उसे यहूदा का हाकम, गवर्नर मुकर्रर करके भेजा ताकि वो वहां पर फसील को तामीर करे। और यहां पर आने के बाद गो के कुछ मुखालफत का सामना करना पड़ा। और मुकद्दस कलाम कहता है, कमोबेश 2 महीने 52 दिनों में आखिरकार उसने लोगों को तहरीक दी और उन्होंने अपने लिए उस फसील और चारों तरफ दीवार को बनाकर अपने आप को, अपने बच्चों को, खानदान को महफूज किया। क्या आज आप नेहमिया की इन 7 बातों को जान पाए? नेहमिया किस तरह एक मकबूल रोजा रखता है और क्या अछूते पैगाम उसके रोजा में से हमें नजर आते हैं? तो क्या आप और मैं ये समझ सकते हैं, क्या हमने कभी ख्वाहिश की, ऐ खुदावंद, हमारे अपने मसीही लोग आज गुर्बत की वजह से उनकी दीवारें टूटी हुई हैं? क्या कभी सोचा कि खुदावंद, तालीम की कमी की वजह से ऐ खुदावंद, हमारे लोगों की दीवारें रूहानी तौर पर भी टूटी हुई हैं? आज बहुत सारे लोग गुनाह आलूदा फितरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह पस्ती में और गुलामी में और दुख और तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज हम ऐसा समझते हैं, हमारे अपने ऐसे हैं, तो फिर आइए नेहमिया की तरह खड़े हो जाएं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह खुदा ने नेहमिया की आवाज को सुनकर उसके रोजा को मकबूल ठहराया, एक वक्त आएगा खुदा हमारे रोजे की आवाज को सुनेगा। और जिस तरह नेहमिया के रोजा से शहर की तकदीर बदल गई, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम इस तरह के अमली कदम हम भी उठाएंगे तो यकीन जानिए शहर बदल जाएंगे और चीजें तब्दील होंगी, कलीसियाएं तब्दील होंगी और हमें रूहानी तौर पर अपने घराने, अपने चर्चेस और अपने लोगों के चौगिर्द एक रूहानी दीवार को, एक शेल्टर को खड़ा करना है। और याद रहे, बेमकसद नहीं, बामकसद प्लानिंग के साथ नेहमिया जानता था वो शहर को तामीर करना चाहता है। सिर्फ दुआ और रोजा नहीं बल्कि प्लान के साथ आगे बढ़ा। आप और मैं छोटे छोटे बीज को बोकर, लोगों को तालीम की तरफ इनकरेज करके, लोगों को अच्छे रोजगार की तरफ इनकरेज करके, लोगों को बेहतर चीजों की तरगीब देकर, गुनाह से हटाकर खुदा के कदमों में लाकर उनकी मदद करके रूहानी शहर को तामीर करना है और लोगों को इस पस्ती से बाहर निकालना है। काश जो कुछ हमने नेहमिया की जिंदगी से सीखा वो आपके लिए और मेरे लिए बरकत का सबब बने। और जब हम इसे समझे, सीखें तो दूसरों को जरूर बताएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।